गुरुदेव, हमारी नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि हम लोग जब बचपन में हमारा बचपन गुजरता है तो हमारे माँ बाप को हमसे ज्यादा चिंता होगी है कि हमारा बच्चा आगे चल के क्या करेगा, पढ़ाई में कैसा रहेगा। और उसके बाद फिर हम लोग जब नौकरी ढूंढते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपना गृहस्थ जीवन शुरू करते हैं। उसके बाद जाके ये चीजें हमारे दिमाग में आती हैं कि हाँ, हमें ईश्वर को ध्यान करना चाहिए, हमें हमें पूजा पाठ करना चाहिए। शायद बहुत सारी चीजें हम उस वक्त तक देख चुके होते हैं लाइफ में, तब जाके ये ध्यान में आता है कि हमें भी ईश्वर के आगे प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन आप इतनी छोटी उम्र में गुरुदेव, आप इस रास्ते पे चल पड़े। आपके दिमाग में उस समय क्या आया था गुरुदेव? नहीं भाई, यही मुझे मुझे तो स्पिरिचुअलिटी नॉर्मल लगता था। ये हमारा स्वभाव है। अच्छा। हाँ, जैसे उसके बिना तो जल के बिना मछली लगती थी, तो जी। नेचुरल लगता था हमको तो। लेकिन गुरुदेव, जैसे हम अभी, मैं ना बीच बीच में योगा करता रहता हूँ, प्रैक्टिस। और जो योगा सेशन जब खत्म होता है तो उसके बाद वो बोलते हैं हमें ध्यान करने के लिए। तो जैसे वो हमें बोलते हैं कि आप सब कुछ भूल जाइए, तो गुरुदेव पता नहीं क्यों उसी वक्त सारी चीजें याद आने लगती हैं। मैंने ना एक मूवी देखी थी गुरुदेव, मैं एक सीन हाँ, शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। उसमें एक हाँ, औरत हाँ, होती है, एक पंजाबी मूवी थी। तो वो औरत किसी बाबा के पास जाती है, बोलती है कि मेरे बच्चा नहीं हो रहा है। तो वो उनको एक दवाई देते हैं। तो बोलते हैं कि ये दवाई आप खाइए, लेकिन ये दवाई खाते वक्त आप याद रखना कि आपके दिमाग में बंदर नहीं आना चाहिए। हाँ, 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 और वो जैसे ही औरत वो दवाई खाने लगती है तो उसको याद आता है कि बाबा जी ने क्या कहा था, बंदर दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो बंदर उसी समय दिमाग में आ जाता है। मुझे लगता है हाँ, ये जो हाँ। हमारा दिमाग है गुरुदेव, इसको जितना कहा जाए कि ये चीज नहीं सोचनी है। जैसे हम लोग दूसरों को तो ये कह देते हैं कि हमेशा खुश रहना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो ये सारी चीजें हम खुद करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है गुरुदेव, जो चीजें हम चाहते हैं कि ना हो, वो दिमाग देख उसी तरफ से क्यों लेके जाता है? देखो, ये मन का ये प्रिंसिपल ही यही है कपिल। हम जिसको रेजिस्ट करते हैं, जिसको नहीं सोचना सोचते हैं, वही ख्याल आएगा। ध्यान ऐसा नहीं, दूसरा चीज़ें सोचना नहीं चाहिए। ध्यान में मैं ये कहूँगा कि जो भी ख्याल आते आने दें उसको। सबको जप्पी लगा लें, वो जप्पी जादू की जप्पी हो जाएगी, वो सब गायब ही हो जाएंगे। जितने भी ख्याल, कोई अच्छे ख्याल हो, बुरे ख्याल हो, उन सबको आप पंजाबी जप्पी दे दो। और तब देखना, वो ख्याल सब ऐसे ऐसे हटके आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। जो हमेशा हम लोग एक बात कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और हम्म। जो भी होता है उसमें ईश्वर का हाथ होता है, ईश्वर ही ये सब करते हैं। तो गुरुदेव, ये कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो इसमें हमारा क्या ये अच्छा है? देखो, देखो हर घटना की दो पहलू होती है। हर घटना, जी। कोई भी घटना घटी, ईश्वर को तो एक जगह रहने दो, तो हमारे ईश्वर तो सोते रहते हैं, सोने दो। अब कोई भी घटना आप लोगे हाथ में, तो उसमें दो बात होती है। इसका एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है। और किसी किसी घटना की नेगेटिव साइड इतना ज़बरदस्त दिखता है, तो वहाँ चेष्टा करें उसकी कोई पॉजिटिव साइड भी होगी, है ना। गुरुदेव, अगर वाकई बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम पॉजिटिविटी ढूंढें तो हर जगह है, और नेगेटिविटी ढूंढें। लेकिन गुरुदेव, फिर भी हम अपने अपनी लाइफ में हम सब पॉजिटिविटी चाहते हैं। लेकिन फिर भी ये जो नेगेटिव चीजें होती हैं, ये क्यों अट्रैक्ट करती हैं इंसान को? जैसे आप अगर कई न्यूज चैनल भी देखें तो नेगेटिविटी बहुत बिकती है। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में सकारात्मक चीजें हों। फिर ये नकारात्मक चीजें जो होती हैं, ये क्यों अट्रैक्ट करती हैं, ये क्यों बिकती ये हैं यही गुरुदेव? तो चैलेंज है। नकारात्मकता इतना देखते हैं, यही चैलेंज है। इससे ऊपर उठना है, इसे, ये चुनौती है हमारे लिए। अब देखो, जी। बच्चों में ऐसी नहीं वो बात होती है, बच्चों में हमेशा पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है। और जब बड़े हो जी। जाते हैं तो हम थोड़ा नेगेटिव की तरफ दिलचस्पी लेने लगते हैं। जी। पर ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, बाद में थक जाते हैं, नेगेटिव सुन सुन के लगता है अरे भाई बहुत हो गया। जी। अब देखो, आप कितना न्यूज़ देखते हो? ज़्यादा तो देखते नहीं हो आप ना। थोड़ी देर देखते हो, फिर जी। लगता है अरे बंद करो। जी।